सुपरमैन का सूट ओके विन सुपरमैन का या सूट एल? कच्चे आई थिंक इट्स गुड। मेरे को हाँ डब्ल्यू Yes. ठीक है, ऐसी कोई Okay, बात नहीं okay. है क्योंकि व्हाई वो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बुरा है, ठीक है, और बहुत ऐसे बहुत माल पीस भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि एक्सपेक्ट करते हो ना जब भाई एक तो अपनी सदर्न मूवीज के प्रमोशंस ने अपना दिमाग खराब करके रखा हुआ है, ठीक ना। पोस्टर अनाउंसमेंट की भी डेट एक दिन पहले फिर आती है कि इस दिन पोस्टर अनाउंस होगा, ये टाइम होगा, फिर लुक निकलता है, म्यूजिक आता है, कल की मूवी आने वाली है तो पहले अभी म्यूजिक का प्रमोशन चल रहा है कि इस डेट को भी म्यूजिक आएगा। तो वो भी एक्सपेक्ट रहता है कि सुपरमैन ऐसे दोनों कूल्हों पे हाथ रख के मुस्कुराते हुए ऐसे केप उड़ रहा होगा बगल में ना, ये होता है प्रॉपर सूट अनाउंसमेंट। लेकिन उसने तो पूरा ऑस्ट्रेलिया ऐसे निकाल के दे दिया मूवी से, एक बस फोटो गिरा दिया। और वो भी स्टोरी के साथ वो मैच करता है ना, वो लड़के आया है अभी थका हुआ है, पावर्स नहीं है उसकी, तो वो पूरा कॉन्टेक्स्ट है। मैं बोलूंगा कि ये काफी बुरा तरीका था दिखाने का। यस सूट आई को- वुड एग्री। प्रेजेंटेशन हाँ, सूट को दिखाने का बहुत ही बुरा तरीका था, सूट बुरा नहीं है। आई थिंक मतलब प्रेजेंटेशन हाँ। और अच्छा किया जा सकता था। बहुत कि मतलब अगर आप जैसे मेरे को अभी भी याद है, ठीक है, मैं एक आई थिंक 2011 की बात होगी, मैन ऑफ स्टील का सूट रिवील, ठीक है, जैक स्नाइडर ने जब पहली बार किया था, आई वॉज देयर, ओके आई वॉज वेरी एक्साइटेड। मेरे को पता था कि जैक स्नाइडर इज मेकिंग अ सुपरमैन मूवी और मैं बहुत एक्साइटेड था। हेनरी केविल, मैंने इमॉर्टल्स देखी थी हेनरी केविल की, और मेरे को पता था कि बंदे में बहुत पोटेंशियल है। इमॉर्टल्स में वो एकदम ऐसा था, और मेरे को ये भी मालूम था कि वो सुपरमैन के लिए काफ़ी जैक्ड है। हाँ। और मैं आई वॉज वेटिंग, मैं देखना चाह रहा था कि मतलब कैसा होगा ओवरऑल पूरा। तो जब पूरा सूट रिवील था तो मेरे को पिक्चर भी याद है, वो थी ना लॉकर के सामने, वो ऐसे सुपरमैन पोज, वो वाली फोटो थी। उसके बाद दूसरी फोटो आई थी जिसमें वो स्टैंडिंग अपराइट वाली थी। तो जैक स्नाइडर के, और फिर वो बैटमैन वाला तो याद होगा तुमको, जो बैटमैन का उन्होंने सूट रिवील किया था, वो बैटमोबिल के सामने ऐसे ब्रूड करते हुए। हाँ, तो जो जैक स्नाइडर के सूट रिवील्स रहते हैं हमेशा थोड़े से सिनेमेटोग्राफिक रहते हैं। आई गेस अपन लोग भी वैसे ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। आई थिंक दे वर हैंडल्ड वेरी वेल। ऑलमोस्ट सिर्फ यही बात नहीं है, इनका स्टैंडर्ड होता है कि हाँ मतलब रिवील कर रहे हो भाई, तब तो कुछ देना ही है आपको। जैसे मैट रीव्स ने किया था बैटमैन। हाँ, अरे भाई वो तो पीक हो गया था भाई, वही वो तो पूरा प्रॉपर ढंग 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 वही। लेकिन जैसे तुम अगर याद करोगे तो उसके कुछ ऐसे बिहाइंड द सीन्स वगैरह निकल के आए थे, तो लोगों ने इतना अप्रिशिएट नहीं किया था उसको, ऐसा लग रहा था। बट देन अगेन मतलब दिस शुड हैव बीन हैंडल्ड वेरी वेल। अपन हेनरी केविल के सुपरमैन के बाद कोई दूसरा सुपरमैन देख रहे हैं तो काफी बड़े शूज हैं फिल करने के लिए, और जेम्स गन को पता थी ये बात, और उस चीज में मतलब फिर यू नो द प्रेशर, राइट। तो ऐसे तो तुम्हें क्या लग रहा है कि मतलब जेम्स गन अभी भी सुपरमैन हेनरी कैविल वाली बात को हल्के में ले रहा है क्या? उसका आई मीन आइडिया तो है उसको कि पुराने डीसीयू का बाहर, तो क्या वो मजे ले रहा है ऐसे डाल के? नहीं बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि ये आई थिंक तुम यू आर थिंकिंग टू मच इनटू इट। और मतलब ओवरऑल देखो, मैं जब ये पोस्टर ओवरऑल देख रहा हूँ ना, तो इससे मुझे एक वाइब मिल रही है कि लाइक बैकग्राउंड में कुछ अटैक वगैरह चालू है, समथिंग लाइक दैट, और सुपरमैन रेडी हो रहा है टू गो देयर। ठीक है, तो वो एक काफ़ी कैजुअल ऐसा हो गया कि तुम सुपरमैन की डेली लाइफ का एक मोमेंट दिखा रहे हो, राइट। हाँ, कि मतलब सूट अप सीन तो हमने देखी है क्या आज तक, कि हाँ वो ऐसे फटाफट सूट पहन रहा है और जा रहा है। तो ये मतलब एक वो मोमेंट हो गया दिखाना कि हाँ भाई वो पहन रहा है, काफ़ी पर्सनल मोमेंट हो गया। तो आई थिंक उस हिसाब से वो मूवी का टोन भी तुम एक देख सकते हो कि क्या वो लोग करेंगे। लाइक सुपरमैन द सुपर हीरो नहीं, बल्कि ऐसी सुपरमैन द मैन। हाँ वही कि हाँ वो पीछे अब आ गए, अब चलो अब मैं पहन रहा हूँ फटाक से, तो पहन के वही आई थिंक बता ये मूवी के मेटाफोर को काफी अच्छा सर्व कर सकता है कि एक देवता है जो इंसान बन रहा है, हाँ, और एक वही बहन का लक्स लूथर है वो जो देवता बनना चाह रहा है। हाँ, तो जैसे तुमने वो पढ़ी ऑल स्टार सुपरमैन, क्या भाई मंगा के रखा है मैंने स्टोरी देखी इसलिए तो मैं पूछ रहा था कि तुमने पढ़ी क्या? नहीं पढ़ी अभी? मैं अभी आधे में हूँ। तो जैसे जैक स्नाइडर का जो हमेशा आउटलुक रहता है टुवर्ड सुपरमैन, वो ये था कि वो गॉड्स को दिखाना चाहता था, राइट, कि मतलब दे आर गॉड्स हु एग्जिस्ट इन अ सुपर हीरो यूनिवर्स। लेकिन
जैसे ऑल स्टार सुपरमैन भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से दिखाती है. उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, जो लोग नहीं जानते उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कि सुपरमैन इज एक्चुअली डाइंग. वो एक मतलब सन को एक्सपोज हो जाता है और इस वजह से उसकी सेल्स बहुत रैपिडली एज होकर के मरने लगती हैं, तो वो ही इज डाइंग. और अब उसको अपनी मॉर्टैलिटी का रियलाइजेशन है. लेकिन दिस साउंड्स लाइक अ वेरी सैड स्टोरी, राइट, बट इट इज एक्चुअली नॉट. क्योंकि जैसे ही उसको इस बात का रियलाइजेशन होता है तो वो काफी अपलिफ्ट हो जाता है और वो अपने आसपास की भी सारी चीजों को अपलिफ्ट करता है. ओके. तो ऑल स्टार सुपरमैन ये चीज बताती है कि सुपरमैन बीइंग अ गॉडली बीइंग इज मोर ह्यूमन देन एवरी ह्यूमन बीइंग अराउंड हिम. ओके. तो ये एक्चुअली सुपरमैन की कहानी है कि मतलब सुपरमैन जो है वो होप का सिंबल होने के साथ साथ सबसे ज्यादा ह्यूमैनिटी को कैरी करता है. और मुझे लगता है शायद जेम्स गन उसी चीज को पोर्ट्रे करने की कोशिश करेगा, आई थिंक. और मेरे को लगता है कि हम लोगों ने इतनी सारी सुपरमैन स्टोरीज देख ली, ये एस्पेक्ट अभी तक मिसिंग है. जैक स्नाइडर एक्चुअली बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में गए, क्योंकि वो जो था ना पूरा वो गॉड और गॉड और एकदम कूल बैडएस दिखाना, वो मतलब इनजस्टिस वाले मोड में चले गए वो उसको लेकर. तुम्हें याद हो, जस्टिस भी नहीं, मतलब जैसे गॉड्स होते हैं ना, मतलब कि इतना पावरफुल कुछ है, लोग छू रहे हैं उसको. हाँ, अब भाई वो खड़ा है, वो ऐसे वहीं पे ऐसे भाई स्टाइल मार रहा है सुपरमैन. वही नॉट लाइक कि चलो उठा के तुमको लेके चलता हूं, 2 सेकंड दे तो रुको, पोज मार लेता हूं. क्या रुक, वो भी नहीं कह रहे अरे रहने दो, क्या कर रहे हो तुम सब, नहीं के ठीक है. अरे नहीं ठीक तो कोई बात नहीं. इवन वो भी याद है, अपन शिट नहीं कर रहे जैक स्नाइडर पे, मतलब उसके भी ट्रोप्स है. नहीं बिल्कुल नहीं. वो एक स्टाइल है, देखो प्रेजेंट करने का वो एक स्टाइल है, डिफरेंट स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग ऑफ जैक स्नाइडर. और मेरे को लगता है कि ये दूसरा स्टाइल जेम्स गन का है. वो उसको वो उसका डायलॉग याद है कि मतलब ये मैं इमेजिन नहीं कर पाता अपने कॉमिक्स वाले सुपरमैन को, कि वो बैटमैन को इस तरह बोले कि जब अगली बार आसमान में वो बैट सिग्नल आया ना, जाना वो बैट मर चुका है, ठीक ना, बरीड बहनचोद, मतलब सुपरमैन बोल रहा. और कंसीडर दिस मर्सी, भाई सुपरमैन बोल रहा है ये चीज. राइट. ये कभी आप इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि सुपरमैन इतना एटीट्यूड लेके नहीं चलता सुपरमैन. हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, ये मतलब जैक स्नाइडर का स्टाइल था. हाँ. कि मतलब अगर आप जैसे इस चीज को कंसिडर करते हो कि ये बंदा इतने धीरे धीरे जूते पहन रहा है, हाँ. तो फिर आप उस शॉट को भी कंसिडर करो जहाँ पे वो इतनी बाढ़ है और लोग एक्चुअली स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो वहां पे बस हवा में लहरा रहा है, लेविटेट कर रहा है, ही इज डूइंग नथिंग, राइट, उस शॉट के लिए. तो दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, मतलब आप जज कर रहे हो. एक्चुअली में आई थिंक पता नहीं कोई लेक्स लूथर वाली ऐसी सुपरमैन मैंने कॉमिक पढ़ी हुई थी, उसमें भी लेक्स लूथर सुपरमैन बनना चाह रहा था, जो एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है. लेकिन वो होता है जब वो एक्चुअली सुपरमैन की पावर्स पाने के बाद लेक्स लूथर इतना हम्बल हो जाता है, मतलब ओवरवेल्म हो जाता है ना, कि मतलब तुम 20-100 किलोमीटर दूर किसी के मरने की आवाज़ तुम्हें सुनाई दे रही है ना, जब लोगों की हड्डियां टूट रही हैं, उसके चिटकने की तुम्हें आवाज़ सुनाई दे रही है, तो कैसे तुम अच्छे नहीं हो जाओगे अंदर से. ये वाली बात आ गई थी.